जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का भाई सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, उस मांग को लेकर फाइनली यहाँ पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। और जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगी हैं, अब उनके बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई धनराशि 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में एक समान संहिता के तहत क्रेडिट कर दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। उस मांग को लेकर फाइनली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, क्योंकि आपको बता दें लंबे समय से ये मशक्कत भी चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। फाइनली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात कही है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईपीएफओ की तरफ से भी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफओ ने एक ताजा अपडेट जारी की है, जिसके अंतर्गत पेंशनर्स भाइयों को दोगुना प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सालों की मांग हुई पूरी, अब इस नियम के तहत मिलने जा रहा है पेंशनर्स भाइयों को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। जी हाँ दोस्तों, सभी को बता दें, ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक समान संहिता के तहत दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने तत्कालीन प्रभाव से एक नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत ईपीएफओ ने, जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को एक समान संहिता के तहत ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें, लंबे समय से मशक्कत चल रही थी और इसका मैटर लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। फाइनली सरकार ने यह प्रतिक्रिया दे दी है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट की 12 सदस्यीय समिति ने यहाँ पर यह फैसला किया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की एक जायज मांग है, जो कि ईपीएस 95 के तहत मिलनी चाहिए। मतलब जो आपकी लगातार मांग बनी हुई थी, उस मांग को यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर सरकार ने पूरा करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 55 लाख पेंशनर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और बाकी के जो यहाँ पर 12 लाख पेंशनर्स बचेंगे, उन्हें अभी भी मिनिमम पेंशन ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब महीने की इस तारीख को मिलेगी पेंशन, जानिए डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आप सही बता दें, ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब पेंशन उनके बैंक अकाउंट में महीने की लास्ट वर्किंग डे पर या उससे पहले जमा हो जाएगी। काफी समय से पेंशन भोगियों को तय तारीख पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इससे ईपीएस पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर ईपीएफओ ने यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें, अब आप पेंशनर्स भाइयों को ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जानिए क्या है दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
सभी फील्ड ऑफिसर्स बैंकों को मंथली बीआरएस भेज सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पेंशन भोगियों के अकाउंट में समय समय से पैसे क्रेडिट हो जाएं। पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान महीने की लास्ट वर्किंग डे या फिर उससे पहले जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने यह भी कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को वास्तविक पेंशन पेंशनर्स के खातों में जमा होने से 2 दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले नहीं भेजी जाए। ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमों का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए। सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि दिए गए निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र कार्य के तहत पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये पेंशन का मामला है क्या, इसको आप विस्तार से जान लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जानिए क्या है ईपीएस पेंशन स्कीम। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को 58 की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल नौकरी करना अनिवार्य है। बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में 2 तरह की स्कीम में आपका पैसा जमा होता है। पहला प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, दूसरा पेंशन फंड ईपीएस द्वारा। सभी कर्मचारी जो ईपीएफ में योगदान करते हैं वे ईपीएस के भी लिए पात्र हैं। कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के बेसिक वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं, जहां कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में योगदान किया जाता है। वहीं नियोक्ता के हिस्से का 8.33% ईपीएस में जाता है। मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के समय उन्होंने पूरी दुर्दशा के बारे में बताया है। माननीय श्रम मंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अनुदान हमारा प्रोविडेंट फंड पीएफ खाते में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि सभी पेंशनर्स भाइयों को बड़ी हुई पेंशन 7500 प्लस डीएनएस अलाउंस के अलावा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पेंशन पर एक कठोरता से निर्णय लिया जाएगा और अब आपको यहाँ पर बड़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर